नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आजकल आप देख रहे हैं कि हर कोई अंबेडकर से डर रहा है और आप देखिए किस तरीके से अंबेडकर के नाम पर सियासत हो रही है। जो लोग अंबेडकर का नाम नहीं ले रहे थे वो आजकल अंबेडकर अंबेडकर करने लगे हैं। खैर, आज दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने। आप लोगों के जहन में या तमाम लोगों के जहन में ये आता होगा या नहीं भी आता होगा कि मायावती जी बीजेपी योगी मोदी के खिलाफ नहीं बोलती हैं। खास तौर से मीडिया के जहन में ये सवाल रहता है। यही सवाल मायावती जी के सामने ले जाया गया तो उन्होंने किस तरीके से मीडिया को लताड़ा है वो वीडियो आज मैं दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूं। कुछ ऐसा ही सवाल आकाश आनंद से भी पूछा गया था 24 दिसंबर को, तो उन्होंने मीडिया को किस तरीके से सबक सिखाया है ऐसे पत्रकारों को वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं इस वीडियो की शुरुआत एक अच्छी खबर से करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अगले साल होने जा रहा है और बीएसपी भी दमखम के साथ इस पूरे विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रही है। अकेले ही चुनाव लड़ेगी, ऐलान हो गया है। किसी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि 5 जनवरी को दिल्ली के अंबेडकर पार्क, कोंडली एक जगह है दिल्ली में, कोंडली, तो कोंडली में एक जगह है अंबेडकर पार्क। तो अंबेडकर पार्क, कोंडली के अंबेडकर पार्क में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसमें जानते हैं आकाश आनंद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। बसपा की खबरें आमतौर पर लोगों को पता नहीं चलती हैं, इसलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत इसी खुशखबरी के साथ करना चाह रहा हूं। तो याद रखिएगा 5 जनवरी कोंडली अंबेडकर पार्क, वहां पर आकाश आनंद आएंगे और संबोधित करेंगे अपने चाहने वालों को और रिचार्ज करेंगे जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं। दोस्तों, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। जिस तरीके से मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है आप जानते हैं। जो मीडिया है खास तौर से वो एक गोद में बैठा हुआ है, वो सत्ता की चाटुकारिता कर रहा है। उसे मजा आता है सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करने में। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, विकास, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। जो बेरोजगार युवा हैं वो लगातार सड़कों पर हैं। बिहार में आप हालात देख रहे हैं, यूपी में आप हालत देख रहे हैं, राजस्थान में आप हालत देख रहे हैं, हरियाणा में आप स्थिति देख रहे हैं किस तरीके से बेरोजगार युवा परेशान है। लेकिन मीडिया उस पर डिबेट नहीं कर रहा है और मीडिया को जब मौका मिलता है बात करने के लिए तो वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर डिबेट करने लगता है। और वैसे मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया से मायावती जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मायावती जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और मायावती जी से इस वीडियो में सवाल पूछा गया जो बेहद ही घटिया निम्न स्तर का सवाल पूछा गया। वो सवाल ये था कि आप बीजेपी, मोदी जी, योगी जी के खिलाफ नहीं बोलती हैं, आप सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर रहती हैं। तो इस सवाल का जवाब मायावती जी ने कैसे दिया दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये करीब 40 सेकंड का वीडियो है, तेजी से वायरल है। पत्रकार को कैसे लताड़ा है मायावती जी ने वो आप देखिए। उसके बाद मैं आकाश आनंद का वो वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको मायावती जी का एक और ऐसा ही वीडियो दिखाऊंगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घटिया सवाल उनसे और पूछा गया था। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जहां पर पूछा जा रहा है कि मायावती जी सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करती हैं, बीजेपी को नहीं। देखिए जरा। कि आप बीजेपी के विरुद्ध ज्यादा नहीं बोल रही हैं, मोदी जी के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध, एक मिनट, योगी जी के विरुद्ध। मैं ज्यादातर अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बोलती हूँ। मैं किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत अटैक, मैं चाहे तो आपने देखा हो कांग्रेस हो, सपा हो, उनकी सोच पर, आइडियोलॉजी नहीं तो अभी इतना तो मैंने बोला है, अभी इतना मैंने बोला है कि बुलडोजर जो गैर मुस्लिम है, तो जो माफिया है उनके ऊपर बुलडोजर और हथौड़ा नहीं चलता है, ये कम है। मैं जो बोलती हूँ, अगर मान लीजिए किसी कारण से स्पष्ट बहुमत किसी को ना मिला, मैं जो आपको बता रही हूँ बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी। व्यक्तिगत हमला कभी नहीं करती, ना सोनिया जी के ऊपर, ना राहुल जी के ऊपर, ना मोदी जी के ऊपर। वो सिर्फ और सिर्फ नीतियों के ऊपर प्रहार करती हैं। और मायावती जी का जो भी बयान आप देखते हैं उसमें नीतियों का ही विरोध होता है। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात हो,
80 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात हो, मायावती जी ने इस पर खुलकर प्रहार किया। कहा कि ये जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात है, इन्हें आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। यानी ये 80 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, वो भुखमरी के कगार पर हैं, अनाज ना दिया जाए तो उनकी जिंदगी चली जाएगी। तो इन्हें इस स्थिति से कब निकाला जाएगा, जब 80 करोड़ लोगों की बात मायावती जी करती हैं, उन लोगों की जो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, तो वो किसके लिए बात करती हैं। बेरोजगारी पर कई बार बात कर चुकी हैं, महंगाई पर बात कर चुकी हैं, भ्रष्टाचार पर कई बार बात कर चुकी हैं। लेकिन मीडिया एक नैरेटिव जो गढ़ रहा है वो आप जानते हैं। वही मीडिया जो कई सालों से घुट रहा था कि ये सवाल पूछा जाए, ये सवाल पूछा जाए, आखिर में वो सवाल पूछा और उनको जवाब मिल गया कि भैया हम व्यक्तिगत हमला नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ नीतियों की बात करते हैं। आकाश आनंद याद करिए, 24 दिसंबर को दिल्ली में थे, बड़ा आंदोलन था अमित शाह के बयान के खिलाफ। जो अम्बेडकरवादी थे वो सड़क पर उतरे हुए थे और आकाश आनंद दिल्ली में पहुंचे थे, तो उनसे भी कुछ इसी तरीके का घटिया सवाल, मैं कहूँगा घटिया सवाल पूछा गया। जानते हैं उनसे क्या सवाल पूछा गया? आकाश आनंद से कहा गया कि आप सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बोलते हो। तो आकाश आनंद ने कहा, ये बताओ, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये कांग्रेस के खिलाफ है? क्या ये जो आंदोलन 24 दिसंबर को हो रहा है, क्या वो अमित शाह के खिलाफ नहीं है? और आकाश आनंद इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखे। उन्होंने डांट दिया है रिपोर्टर को और कहा है कि अब तुम लोगों को मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, तुम लोग बाइट भी नहीं ले पाओगे, इस तरह के अगर सवाल लेकर आओगे हमारे पास। देखिए आकाश आनंद ने किस तरीके से इस पत्रकार को जवाब दिया, देखिए जरा। कांग्रेस की भरपूर बुराई की, पर जो बीजेपी के लोगों ने जब बाबा साहब का अपमान किया है, उनके लिए आपने एक शब्द भी नहीं कहा सर। आज इतनी बड़ी प्रोटेस्ट किसके खिलाफ निकली है? आप जो ऐसी बातें करते हो कि आपको लगता है आप ऐसे फ्रेम करोगे क्वेश्चन, तो आपको क्या लगता है आपको कोई फाइट मिल जाएगी, बहुत हेडलाइन मिलेगी? इतनी बड़ी प्रोटेस्ट बहुजन समाज पार्टी किसके खिलाफ कर रही है? आप लोगों को और कोई फाइट नहीं मिलेगी। तो वो आकाश आनंद जो कई दिनों के बाद दिल्ली में दिखे थे, मुझे लगता है पहली बार ही दिल्ली में वो इस तरह से व्यापक प्रदर्शन में शामिल थे और उनसे इस तरह के सवाल पूछे गए और कहा गया कि आप बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हो, आप कांग्रेस को ज़्यादा टारगेट करते हो। ये सवाल आकाश आनंद से पूछा गया और आकाश आनंद नाराज़ हो गए। दोस्तों आपको याद है मायावती जी SC ST OBC को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था आरक्षण वर्गीकरण को लेकर, याद है आपको? जब मायावती जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उस समय भी ऐसे ही सवाल पूछे गए थे। जया बच्चन को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद, राज्यसभा सदस्य जया बच्चन को लेकर सवाल पूछा गया था, तो मायावती जी ने खींच कर कहा था कि छोड़ो यार, जया बच्चन क्या है, यहाँ देश के करोड़ों SC ST वर्गों के हितों का मामला है, आप उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें उनसे जाकर पूछो, मुझसे मत पूछो। देखिए मायावती जी किस तरीके से जवाब दे रही थी पत्रकार को, देखिए जरा। अरे छोड़ो आप, क्या जया बच्चन मतलब इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों SC ST वर्गों के हितों का मामला है, आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो जाके। अरे छोड़ो आप, अब आप लोगों के लिए जल पानी का यह तो दोस्तों चाहे मायावती जी हो चाहे आकाश आनंद जी हो, जब भी जो विरोधी मीडिया है उसे मौका मिलता है इंटरव्यू करने के लिए, तो उनके जहन में यही सवाल होता है। अक्सर मीडिया BSP को BJP की B टीम साबित करने में लगा रहता है। आजकल की पत्रकारिता आप देख रहे हैं, ये लोग बहुजनों की खबरें नहीं दिखाएंगे और दिखाएंगे भी तो मनुवादी मानसिकता से खबरें दिखाएंगे। किस तरीके से दोस्तों, ये व्यक्ति आप जानते होंगे, रामभद्राचार्य ने अभी क्या कहा है? कहा है कि जो मनुस्मृति वो भारत का पहला संविधान है और बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति जलाई थी वो गलत था। मनुस्मृति जलाने का विरोध बाबा जी कर चुके हैं, हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी। तो जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं, जो मनु मानसिकता के हैं, वो बहुजनों की खबरें दिखा पाएंगे, वो सही पत्रकारिता कर पाएंगे? ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर अब 5 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। 5 जनवरी को आकाश आनंद दिल्ली के कोंडली अंबेडकर पार्क आ रहे हैं। ज़रूर हम कवरेज करने की कोशिश करेंगे। हम तो हमेशा ग्राउंड पर आपको दिखते ही हैं और जब भी कोई बड़ा मौका होता है वहाँ पर हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये भी बड़ा मौका है और अब माना जा रहा है कि जो दिल्ली बसपा है वो एक्टिव हो गई है
और दिल्ली में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में एक वक्त ऐसा भी था जब बसपा के पास 14 से 15% का वोट शेयर हुआ करता था। अब उसी को फिर से अचीव करने की कोशिश बसपा के नेता कर रहे हैं और आकाश आनंद को खास तौर से दिल्ली में लगा दिया गया है। और दिल्ली बिहार के बाद जानते हैं अब सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश में 2027 में। और कई लोग ये भी डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि बसपा को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला उसका क्या होगा। देखिए, उसके लिए भी रणनीति तैयार हो रही है और बहुत सारे सीटों को चिन्हित किया गया है जहां पर जीतकर बसपा अपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा भी सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से मनु मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, जिस तरीके से इनके सवाल होते हैं, इस सवाल को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।